हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और स्टेट के सभी एग्जाम्स। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केवल दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसके अलावा राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन की आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर दिया जाता है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। इसके अलावा चुनाव के लिए जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से देख लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा किसी भी सदन से महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे से मेल नहीं करता है। तो पहले ऑप्शन ए देखते हैं, 123। 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश लगाने की शक्ति प्राप्त है, ये सही है, ये मेल करता है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है, ये भी मेल करता है। और अनुच्छेद 55 इसमें क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, तो ये भी मेल करता है। इसके बाद है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये गलत है, ये मेल नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए और बी के द्वारा। एक तो कार्यकाल समाप्त होने पर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है और त्यागपत्र देने पर। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति का पद है वो कार्यकाल समाप्त होने पर खाली हो जाता है, त्यागपत्र देने पर खाली हो जाता है। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो जो राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में की गई है और यहाँ पर अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है और अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। क्लियर?
तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संघ व समवर्ती सूची। राष्ट्रपति संघ व समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदनों का समर्थन चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। तो सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये एनटीपीसी और पीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे और इनका जो कार्यकाल था वो था 26 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 1950 से 1962 तक। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 1962 तक लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट्स हैं उन्हें भी देखेंगे। तो राष्ट्रपति चुने जाने वाले जो गैर कांग्रेसी उम्मीदवार हैं वो हैं डॉक्टर वीवी गिरी और भारतीय राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से चुने गए थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। इनकी मृत्यु 3 मई 1969 को हुई थी और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्लियर? अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है और जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का जो नामांकन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विधायी। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इनका कार्यभार संभालता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है पीएससी और एनटीपीसी में और एसएससी में पूछा गया कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के पास पॉकेट निषेध शक्ति होती है, निलंबित निषेध शक्ति होती है और पूर्ण निषेध शक्ति, ये सभी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश सत्र के शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 सप्ताह तक। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानी जेल सिंह। जो ज्ञानी जेल सिंह है वो कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 12। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विधान परिषद। विधान परिषद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कौन शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त संसद में शामिल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसके द्वारा राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।